हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म सीयूटी पीजी वाला पर। मैं हूँ आपकी अपनी संस्कृति मैम। सो भाई, हम बात करने वाले हैं कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पीजी एटी 2026 का फॉर्म आ गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन का जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके फॉर्म आ गए। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पे लाइव कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म्स भर सकते हो, और उसका जो लिंक है ना, वो आपको कैसे मिलने वाला है, आपको कहाँ कहाँ किस किस विंडो पर जा करके क्लिक करना है, और फिर यू विल एंड अप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर। और ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, प्रक्रिया, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले भैया हमने यहाँ पे सर्च कर लिया है क्या, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी PG80 फॉर्म 2026। आप भी इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। और कुछ ऊपर आपको क्या आ जाएंगे, बहुत सारे चैट जीपीटी और जेमिनाई के जो ऑटो जनरेटेड या AI जनरेटेड आंसर्स है, उसको थोड़ा जब आप स्क्रॉल कर लोगे, फिर आपको यहाँ पे देखेगा PG एडमिशन 2026-27 इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ना ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर ही आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो आपको कुछ ऐसा यहाँ पर पोर्टल दिखने वाला है, जो हमने आपको नोटिफिकेशन जब आया था तब भी दिखाया था कि यहाँ पे प्रेस रिलीज वगैरह जो है वो यहाँ पर ही दी गई है। ठीक है, राइट ना, यहाँ पे 3 लिंक दिए गए। लिंक फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यूजर गाइड फॉर क्रिएटिंग ABC ID एंड प्रेस रिलीज फॉर PG एडमिशन। ठीक है, आपने क्लिक करना है सबसे पहले वाले लिंक पर, लिंक फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप क्लिक टू विजिट करोगे, यहाँ पे ये पोर्टल आपको खुलता दिखेगा, जिसमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स अलग अलग कैटेगरी में PG80 कंडक्ट करवाता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। PG81 जो है वो कन्वेंशनल कोर्सेज हैं, जैसे कि सोशोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है। वेयर एज PG82 जो है वो मोस्टली नॉन कन्वेंशनल, या फिर जिन्हें आप प्रोफेशनल कोर्सेज भी कह सकते हो, उन कोर्सेज में कंडक्ट करवाता है एंट्रेंस एग्जाम्स। तो जैसे MBA है, B.Ed है, M.Ed है, मास कॉम है, ये सारे क्या है, ये सारे ऑप्शंस आपके पास है। ठीक है, तो आपको, और इसके अलावा अगर आपको इन सब्जेक्ट्स में मास्टर्स करना है, सो IPS नाम की कैटेगरी है, और अगर आपको LLM, LLB और M.Com करना है, सो कॉमर्स एंड लॉ की कैटेगरी है। ठीक है, अभी चलो देखो, यहाँ पे ऊपर ना एक आपके पास ऑप्शन है, और वहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फिर अगर आपको LLB 3 ईयर का करना है तो अलग से एक कैटेगरी है, और इसके बाद अगर आपको, मैं और थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देती हूँ। ठीक है, और अगर आपको देन बाकी PG81 और PG82 और LLM करना है, ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको थर्ड वाली कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अभी के लिए हम थर्ड वाली कैटेगरी पर जैसे ही सेलेक्ट करेंगे PG80 और फिर प्रोसीड करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे अगेन बहुत सारे लिंक विंक दिख जाएंगे, जिसमें प्रेस रिलीज की बात करी जा रही है, ब्रोशर की बात है, एंड अलग अलग बातें सारी यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, एप्लीकेशन की डेट्स वगैरह है कि एप्लीकेशन जो है वो 5 मई से स्टार्ट है और 25 मई तक चलने वाला है। ठीक है, एडमिट कार्ड 1 हफ्ते पहले आपके एग्जाम के आएगा। ठीक है, राइट। अभी आपने क्या करना है कि अभी आपने नीचे भी एक लॉगिन आपको दिख रहा है, वहाँ नहीं जाना है, आपने ना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, जो ऐसे ब्लिंक ब्लिंक कर रहा था ना, आपको दिखेगा। बहुत इजी सा मेथड है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसीजर बताया है कि कैसे आप अपना एप्लीकेशन प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये खुलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, राइट। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना फुल नेम लिखना है। ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी डिटेल यहाँ पे पूछा जा रहा है वो सारा आपकी 10वीं क्लास जो है, मेट्रिकुलेट का जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके साथ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, वरना आपका एग्जाम कैंसिल होने के पूरे चांसेस होंगे। ठीक है, राइट। इसके अलावा सबसे पहले आपका पूरा नाम आपने लिखना है, कंफर्म कर देना है अपना नाम एक बार और। ठीक है, फिर अपने पिताजी का नाम, इसके बाद अपनी माताजी का नाम, आपकी नेशनैलिटी क्या है, नागरिकता क्या है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और फिर जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, नौ यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा कि जो आप ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर दे रहे हो ना, वो चालू हालत में होना चाहिए हमेशा, जिस पर SMS आ सकें, जिस पर ईमेल्स आ सके और आप उसे एक्सेस कर पाओ। ऐसा नहीं कि कहीं किसी का ईमेल दे दिया और उसके बाद फिर आपका एडमिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन आ रहा है और आपको मिल ही नहीं रहा है, या ऐसा नंबर दे दिया जो बाद में जाके बंद हो गया,
ठीक है। सो आपका नंबर होना चाहिए और आपका ईमेल होना चाहिए, क्योंकि आगे भी जब एडमिशन की प्रक्रिया होगी तो आपका ईमेल और आपका नंबर ही आपसे आगे भी पूछा जाएगा, और वो डिजिटल प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। इसके अलावा हमने पहले जब देखा था तो वहाँ डिटेल में ना एक बात और लिखी थी कि ABCID एकेडमिक बैंक क्रेडिट होता है आजकल, जिसमें कि आपके पूरे पढ़ाई लिखाई का जो भी लेखा जोखा और उनके मार्क्स होते हैं ना वो डिजिटली सेव होते हैं, ठीक है। तो वो आईडी होना बहुत ज़रूरी है, उसकी भी एक अपनी इजी सी प्रक्रिया है। तो ये फॉर्म भरने से पहले अपनी ABCID ज़रूर बना लेना, ठीक है। बहुत इजी प्रक्रिया है, आप जाओगे इसे सर्च करोगे ना, आपको इजी है, बेसिक बातें वगैरह भरनी होती है, लेकिन ज़रूर उसको फिल कर लीजिएगा, क्योंकि ABCID होना ज़रूरी है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है, ओके। क्योंकि वहाँ पे मेंशन भी किया, राइट। और जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका आप ये डन कर लोगे ये सारी इन्फॉर्मेशन, प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पर जैसे ही आप जाओगे तो फिर क्या होगा, फिर आपको कंफर्मेशन आएगा, ठीक है, राइट। फिर क्या होगा, यूजर नेम और पासवर्ड आपके SMS पर, आपने जो यहाँ पे अभी रजिस्टर किया है ना, ठीक है, वो आपके मोबाइल नंबर पर क्या होगा, आपके मोबाइल नंबर पर आपको एक पासवर्ड और यूजर नेम दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, उसी पासवर्ड और यूजर नेम का यूज करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जिसमें आपकी फिर से अगेन यही सब सेम डिटेल पूछी जाएगी, आपकी कैटेगरी वगैरह पूछी जाएगी, जनरल है तो ठीक है, नहीं है तो क्या है ना। इसके अलावा आपके 10th-12th के मार्क्स पूछे जा सकते हैं, ग्रेजुएशन की डिटेल्स पूछी जाएंगी, ठीक है। इस तरीके की बेसिक डिटेल्स वगैरह आपसे आपकी पूछी जाएंगी, ठीक है। इसके बाद फिर आपको अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है, बिल्कुल CUT-PG के फॉर्म की तरह ही, ठीक है। एंड देन फिर आपको फीस क्या करनी है, सबमिट कर देनी है, फीस पे कर देनी है ऑनलाइन। उसमें आपके पास कार्ड्स और UPI का सब चीज़ों का ऑप्शन होता है, ऑफलाइन आजकल कुछ नहीं होता, ऑनलाइन ही होता है सब कुछ, ठीक है बेटा। और उसके बाद फिर आपको फाइनली ध्यान रखना है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर लेंगे डिटेल्स के साथ, किसकी, पेमेंट डिटेल्स के साथ, ठीक है, तो उन सब का क्या करना है, उन सब का प्रिंट आउट लेकर के रखना है, सेव कर लीजिएगा अपने डिवाइस में और उनका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, क्योंकि अगेन ये सब आपकी एडमिशन की प्रोसेस में काम आने वाला है। और एक और बात, यहाँ पे जो आपको यूजर नेम और पासवर्ड भेजा जाएगा उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना और उसे भी क्या करना बेटा, सेव करके रखना, क्योंकि आगे आपकी जो भी डिटेल्स आएंगी ना, वो आपने जो इस अकाउंट पर रजिस्टर किया है, अभी आपने अपना रजिस्टर करके अकाउंट बनाया है ना, तो यहीं पर आपका सारा प्रोसेस, सारा डिटेल, सारा अपडेट यही इसी अकाउंट, इसी लॉगिन के थ्रू होने वाला है, ठीक है। तो इतनी बातें जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपको और कहीं पे कोई भी दिक्कत है तो मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन के थ्रू। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। और अगर आप राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट हैं, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर फॉर कांस्टेंट करेंट अफेयर्स, PDFs, नोट्स, है ना, मेरे टेलीग्राम के थ्रू मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस टेलीग्राम के थ्रू मेरे से आपके जो भी प्रश्न हैं, आप ये प्रश्न भी मेरे से यहाँ पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, मैं कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करती हूँ पूरा कमेंट सेक्शन और आपको पर्सनली रिप्लाई भी करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट इज़ इट फॉर टुडे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम। अच्छे से एग्जाम दीजिए और इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में जल्दी से एडमिशन लीजिए।